हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ एग्ज़ाम प्रेप पर आपका स्वागत है। अभी आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर से समर्थ एग्ज़ाम प्रेप की ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आप जो वीडियो हैं उनको कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें। आज हमारा जो ये टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। पिछली क्लासेस में हमने इसके जो अदर 3 जो हमने सब सेक्शंस बनाए थे उनके बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, फिर हमने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बात की थी और लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है उनके बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में और एलपीजी है उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कारण, उसके बेसिक जो इंडिया में आने से उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़े उनके बारे में हमने ओवरऑल बात की थी। अब जो अपना सेगमेंट है वो है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया की जो बात है इसके बारे में मैं आपको बता दूं बेसिक चीज़ कि इसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि टोटल रीजन्स है तो रीजन्स कितने हैं, ठीक है, और उनमें कुछ जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के नाम पूछ लिए जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस सेगमेंट में पूछे जाएंगे। इसमें आपसे एक क्वेश्चन तक मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन इस सेगमेंट में से आपसे पूछा जा सकता है और 2 क्वेश्चन जो हमने पहले सेगमेंट पढ़े हैं उन 2 क्वेश्चन तक उस सेगमेंट के अंदर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल जो रीजन्स हैं, इंडस्ट्रियल रीजन देखो, कोई भी इंडस्ट्री लगने की अपने ने चीज़ देखी थी कि इंडस्ट्री लगने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या है काम करते हैं। तो जहाँ पर बिल्कुल ऑप्टिमम चीज़ें होती हैं, लोकेशन भी, बाज़ार भी, जोग्राफिकल फैक्टर भी, इकोनॉमिक फैक्टर भी, पॉलिटिकल फैक्टर भी, वो सारे फैक्टर्स जब जहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं तो वहाँ पे क्या है, जैसे अपन ने एक टर्म सुनी है कि मनी बिगेट्स मनी। क्या होता है कि एक जैसी यूनिट्स है वो फिर एक ही तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं क्योंकि उनको एक दूसरे से क्या है हेल्प मिलती है, एक दूसरे को सहायता मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि वे कोई एक कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर भी उसके आसपास बन जाते हैं, उसके आसपास से फोटोकॉपी की दुकानें बन जाती हैं, फिर उसके बाद आसपास क्या है धीरे धीरे स्टूडेंट्स आते हैं तो पीजी है ना और रेस्टोरेंट, होटल, तो एक पूरा क्या है क्लस्टर का पूरा क्या डेवलपमेंट होता है। उसी तरीके से जब इंडस्ट्रियल जब अपन रीजन पढ़ते हैं इसमें भी यही चीज़ होती है कि कुछ एरिया होते हैं जिनमें बेस्ट जब चीज़ें होती हैं तो उन बेस्ट चीज़ों की वजह से उस एरिया के अंदर क्या है क्लस्टर्स बन जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री एक ही जगह पे आ जाते हैं तो उस एरिया की पहचान बन जाती है। ठीक है, तो अपना टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया। ड्यू टू फेवरेबल फैक्टर्स मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन few pockets. The pockets having high concentration of industries are known as industrial clusters. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कुछ पॉकेट्स हैं जिनके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है उसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बोला जाता है। ठीक है, सेवरल इंडिसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द, जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो इंडिकेटर्स ये हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो इंडस्ट्रियल रीजन है या इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसको उसका एक कारण है या उसका आधार है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसके अंदर क्या है पाई जाती हैं, एक तरीके से क्या है ये उसकी करैक्टरिस्टिक है, एक किसकी, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसकी। ठीक है, तो अपने को ये क्या है, ये 4 हैं, 5 हैं टोटल, तो अपने को ये याद रखनी है क्योंकि इनमें से ऑप्शन देख के इनको क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इस तरीके से द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसके अंदर होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे होती हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स बहुत सारे क्या हैं काम करते हैं। भाई लेबर भी तो चाहिए ना, कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे श्रम क्या है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वांटम ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एनर्जी का क्या है कंजप्शन उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंडस्ट्री क्या है पूरी मशीनरी है वो सारी किससे चलती है, एनर्जी से चलती है। तो एनर्जी के लिए क्या है वहाँ पे पावर का काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता है। ठीक है, टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है बहुत ज़्यादा हाई रहता है।
क्योंकि बहुत सारी यूनिट एक साथ वहाँ पे मिलकर काम करती हैं। और वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उसके अंदर क्या किया जाता है, उसका वैल्यू एडिशन किया जाता है। ठीक है, उसकी क्या है, क्वालिटी को क्या है, एनहांस करके, प्रोसेस्ड करके उस चीज़ को क्या है, लास्ट प्रोडक्ट बना के हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये इंडिया के अंदर जो आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर बात की जाए तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो है 8। ठीक है, मुंबई पुणे रीजन, हुगली रीजन जो वेस्ट बंगाल वाला है, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात रीजन, छोटा नागपुर रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन, और लास्ट है कोल्लम एंड तिरुवनंतपुरम रीजन। ठीक है, ये 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है इंडिया के अंदर। अभी ये 8 के 8 आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बुक में आगे डिटेल से डिस्क्राइब भी किए गए हैं। तो इनका नाम देखकर बाकी अदर जो है ना, माइनर है या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें से कोई एक नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा है, और जो नहीं होगा वो इनमें से कोई एक उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही है, 8 और 13, माइनर कितने हैं, 13। अंबाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, साउथ कन्नड़, और नॉर्दर्न मालाबार, मिडल मालाबार, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और ब्रह्मपुत्र वैली रीजन। ठीक है, ये क्या है, आपके माइनर 13 रीजन्स हैं। फिर है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स। ये इंडिया में कितने हैं, 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया और जबलपुर और बरेली। ठीक है, तो ये 15 के 15 नाम क्या है, आपको याद रखने हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, ये ज़्यादातर क्या है, सिंगल है, ये एक जिला है और उस जिले को क्या है, डिस्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है। ये रीजन्स है, ये ज़्यादातर क्या है, अटैच्ड है, दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो आप इसमें सिर्फ एक ही रीजन ऐसा है, गुजरात क्षेत्र तो पूरे उसका ही नाम दे दिया। बाकी जैसे हुगली रीजन है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, पर ये हुगली एक ऐसा नाम है जो सिंगल नाम है, बाकी क्या है, इनके साथ और क्षेत्र जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, जो बड़े रीजन्स है ना, इनमें क्या होता है, सिर्फ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट तक बात नहीं होती, आसपास के उस क्षेत्र को पूरे को, जिसके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, एक तरीके के इकोनॉमिक एक्शन और प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, उसको उसके अंदर क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि मेजर 8 है और माइनर 13 हैं और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, और मेजर के नाम तो बिल्कुल आपके रटे हुए होने चाहिए, उससे क्या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, उनके कुछ डिटेल्स बताई गई हैं। यहाँ से भी आपका क्या है, क्वेश्चन बनने की संभावना है कि किस रीजन का स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अंदर किस चीज़ का विशेष करके उत्पादन किया जाता है, या उसके अंदर कौन कौन सी जगह शामिल है। ठीक है, तो पहला है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, दिस एक्सटेंड फ्रॉम मुंबई थाने टू पुणे एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नासिक एंड सोलापुर बिसाइड्स कोलबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली एंड जलगांव डिस्ट्रिक्ट आल्सो हैव इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये पूरा एक क्या है, क्लस्टर बन जाता है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है मुंबई पुणे और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ के इसको बनाया गया है। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके क्या करते हैं, विच फेवर्ड द लोकेशन ऑफ दिस रीजन, जो इसको क्या है, ये रीजन के डेवलपमेंट में जिन्होंने भूमिका निभाई है। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई। मुंबई में अपन ने पढ़ा था कि सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई की गई थी। तो मुंबई क्या थी, कॉटन की राजधानी बन गई थी उस टाइम पे इंडिया की। तो उससे क्या है, और उद्योग भी क्या है, इधर आकर्षित हुए। ओपनिंग ऑफ दी स्वेज कैनाल इन 1869 गिव इम्पल्स टू मुंबई पोर्ट। ठीक है, जो मुंबई पोर्ट है उसको एक
पुश मिला, एक एडवांटेज मिली किसकी वजह से, सुएज कैनाल 1869 में बन जाने से, ठीक है। मशीनरीज वर पॉसिबल टू इंपोर्ट थ्रू दिस पोर्ट, इस पोर्ट की क्षमता, अच्छी क्षमता का पोर्ट होने की वजह से मशीनरीज क्या है, वर पॉसिबल टू इंपोर्ट, क्या थी, मशीनरीज क्या थी, पॉसिबल थी इंपोर्ट करना, कौन से पोर्ट से, मुंबई वाले पोर्ट से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन वेस्टर्न घाट रीजन, इस क्षेत्र में क्या है, वेस्टर्न घाट में नदियां हैं, तीव्रवाही नदियां हैं, प्रपात बनाती हैं, तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उससे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी क्या मिली है, सहायता मिली है। लेटर ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड लाइक केमिकल इंडस्ट्री, मुंबई हाई पेट्रोलियम फील्ड, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, शिप बिल्डिंग्स, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, फूड इंडस्ट्रीज etc. Important industrial centers are मुंबई, कोलबा, कल्याण, थाने, ट्रम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड और सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर और सतारा, सांगली, ये इसके क्या है, मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्या है, इसके मुख्य एरिया हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करता है, और ये इसके मुख्य सेंटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भाई मुंबई का ऐतिहासिक रूप से जब विकास हुआ तो इस क्षेत्र का पूरे को ही क्या है, विकास हुआ, इसने लोगों को क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर सुएज कैनाल भी बनी, तो सुएज कैनाल से क्या हुआ, मुंबई की पोर्ट का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। साथ में जो एनर्जी सोर्स है वो पश्चिमी घाट में काफ़ी ज़्यादा उसका विकास हुआ, उसका लाभ भी इसको मिल गया। साथ में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, मुंबई हाई में पेट्रोकेमिकल मिल जाना, और ट्राम्बे के अंदर परमाणु भट्टी की स्थापना हो जाना, इस वजह से क्या हुआ, इस पूरे एरिया को एक पुश मिला, और ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन बन पाया इसकी वजह से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई इसके किसी रीजन का नाम पूछ ले कि कौन से क्षेत्र का रीजन, ये किस रीजन का क्षेत्र है जो नाम दिए हैं, ठीक है। और कोई बेसिक सी कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे सुएज कैनाल का महत्व किस क्षेत्र, इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण रहा, तो मुंबई रीजन के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही, ठीक है। फिर अपना हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन ये अपना वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर, दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम बंसबारिया इन द नॉर्थ टू बिरला नगर इन द साउथ, इन मेदिनीपुर इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। मेदिनीपुर इस तरीके से आप इसको देख लो, यहाँ पे क्या है, बंसबारिया है, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में कौन सा है, बिरला नगर है, बिरला नगर साउथ में, और वेस्ट में कौन सा है, मेदिनी नगर, ठीक है। मेदिनीपुर है वेस्ट में, मेदिनीपुर। तो इस तरीके से इसका क्या है, इसका फैलाव है। ओपनिंग ऑफ रिवर पोर्ट ऑन हुगली रिवर, कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से ये डेवलप हुआ, तो हुगली के ऊपर क्या बना दिया गया, पोर्ट बना दिया गया। कोलकाता इमर्ज एज ए लीजिंग सेंटर ऑफ कनेक्टेड विद इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द रेलवे लाइन्स एंड रोड रूट्स। अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता क्या थी, उनकी राजधानी थी। 1912 में क्या किया गया था, दिल्ली को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो कोलकाता इनकी मेन वो था अंग्रेजों की, तो इससे क्या है, कोलकाता पूरे देश के साथ रेलवे और रोड से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ टी प्लांटेशन इन असम एंड नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, भाई दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, और जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या किया अंग्रेजों ने, टी प्लांटेशन शुरू किया। तो इससे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, टी बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या मिला, उनका भी कंसंट्रेशन हुआ। ओपनिंग ऑफ कोल फील्ड्स इन दामोदर वैली एंड आयरन ओर डिपॉजिट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार के अंदर जो आयरन ओर के डिपॉजिट थे, दामोदर वैली में कोयला मिला, इन सब चीज़ों ने क्या किया, लोह इस्पात उद्योग और इन सब चीज़ों के विकास को इस क्षेत्र में क्या किया, बढ़ावा दिया। द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिगो अर्लियर एंड जूट लेटर, पहले नील की क्या होती थी, इस एरिया में नील की खेती होती थी, तो नील और बाद में जूट, इनकी क्या प्रोसेसिंग के विकास ने भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसमें ये सवाल आ सकता है कि जूट का किस क्षेत्र के उसमें विशेष योगदान है, नील और जूट का, तो इसमें आ जाएगा हुगली क्षेत्र, ठीक है।
अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फ्रॉम बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। इस क्षेत्र से क्या है, बिहार, उड़ीसा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से यहाँ पे सस्ता श्रम भी अवेलेबल है। कोलकाता अट्रैक्ट ब्रिटिश कैपिटल एज इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा इन 1855। इससे क्या हुआ, रिसरा में 1855 में जब यहाँ पे जूट की मिल स्थापित की गई पहली, तो उसके बाद क्या है, इस एरिया के अंदर पूरे में ही जूट का एक डेवलपमेंट की क्या एक लहर सी आ गई और भी उद्योगों को क्या किया इसने आकर्षित किया। ठीक है। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी एट हल्दिया हैज़ फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज हेयर। हल्दिया में क्या रिफाइनरी की स्थापना हो जाने से इस एरिया के अंदर और भी तरीके के उद्योगों को आकर्षित किया हल्दिया रिफाइनरी ने। द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इज हावड़ा एंड भाटपुरा। ठीक है, तो भाटपुरा है और हावड़ा है, यहाँ पर क्या है जूट इंडस्ट्री मेजरली यहाँ पे लोकेटेड है। इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज आर कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। फैक्ट्री ऑफ हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड एट कोंगर एंड डीजल इंजन फैक्ट्री एट चितरंजन आर लैंडमार्क्स ऑफ दिस रीजन। कोंगर कोई जगह है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का कारखाना है और डीजल इंजन बनते हैं चितरंजन में। ये क्या है, इस एरिया की विशेष पहचान है, कहाँ की, हुगली वाले क्षेत्र की। इसने क्या है, इन चीज़ों ने और उद्योगों को क्या किया, यहाँ पे आकर्षित किया है। द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, सिपुर, नेहाती और काकीनाडा, सामनगर, टीटानगर, सोदेपुर। ये जो बजबज ये नाम है, इन नामों को क्या करना आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इस पे बात करते हैं। अपने एक तो ये रीजन देखे, तो ये रीजन कौन से क्षेत्र में पड़ता है, नासिक पुणे वाला महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये कलकत्ता वाला क्षेत्र हो गया, बंगाल वाला। ठीक है, लेकिन इसमें अपन ने एक विशेष चीज़ देखी, नील की खेती, जूट। ठीक है, ये नाम आया इसमें स्पेशली, और अंग्रेजों की राजधानी के रूप में रिसरा का इसके अंदर नाम आया। पहली जूट मिल यहाँ पे स्थापना की गई थी, जैसे मुंबई में किसका, सूती मिल स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया चीज़ों को। ठीक है, कुछ ये नाम है, कोलकाता, ठीक है, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, बजबज, इन नामों का नाम देके, टीटानगर, इनका नाम देके चीज़ें पूछ सकता है। और ये कुछ विशेष इनके काम है, तो काम तो सारी उनके अंदर क्या है, कमोबेश हर क्लस्टर के अंदर काम तो यही है, लेकिन सेंटर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन पूछ ले कि ये किस रीजन के अंदर ये सेंटर पड़ता है। ये आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर है बेंगलुरु या बंगलोर, चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, तो ये कर्नाटक का क्षेत्र आ गया। ये कर्नाटक का क्षेत्र आ गया। इसमें देखते हैं, इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु एक्सेप्ट वेलुपुरम। ठीक है, वेलुपुरम को छोड़कर लगभग पूरे तमिलनाडु के ऊपर ये विस्तृत है। इट्स डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द पायकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, पायकारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट था ना, जो 1932 में यहाँ बना था, पूरा डेवलपमेंट इसका उसके इर्द गिर्द घूमता है। जैसे हुगली का हुगली का पोर्ट बना दिया जाना, उसके इर्द गिर्द हुगली का जो विकास है वो घूमता है। उसी तरीके से पायकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का बनना इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के पीछे का आधार माना जाता है। तो इसको क्या क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि पायकारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है उसका महत्व किस इंडस्ट्रियल रीजन के लिए है, तो बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र के लिए। ठीक है, फिर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज द फर्स्ट टू टेक रूट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरियाज। अभी इस एरिया में सबसे पहले कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग ने अपनी जड़ें जमाई, क्योंकि इस एरिया के अंदर कपास काफ़ी पैदा होती थी। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो लोकेटेड इन बेंगलुरु
एयरक्राफ्ट हेल, ये नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। एयरक्राफ्ट हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। मशीन टूल्स टेलीफोन हिंदुस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आर इंडस्ट्रियल लैंडमार्क्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखने के, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये अपना आ जाएगा बेंगलुरु क्षेत्र से। एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं बेंगलुरु क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, रेल वैगन्स, डीजल इंजन्स, रेडियो, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, रबर गुड्स, मेडिसिन्स, एल्यूमिनियम, शुगर, सीमेंट, ग्लास, पेपर, केमिकल्स, फिल्म, सिगरेट, मैचबॉक्स, लेदर गुड्स, ईटीसी, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी एट चेन्नई, आयरन एंड स्टील प्लांट एट सेलम एंड फर्टिलाइजर प्लांट आर रिसेंट डेवलपमेंट्स। ये यहाँ के क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट है जो ये चीज़ें बनी हैं। पेट्रोल रिफाइनरी चेन्नई में बनाया जाना, आयरन स्टील प्लांट सेलम में बनाया जाना, ये यहाँ के क्या हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा लगभग तमिलनाडु किसको छोड़कर, वेलुपुरम को छोड़कर पूरा तमिलनाडु कवर करता है और कर्नाटक का बेंगलुरु वाला क्षेत्र तक कवर करता है, ठीक है। इसमें जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जैसे हेल, एचटीएल और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ये नाम आए हैं, तो इन नामों को भी अपने को क्या है, याद रखना है। पायकारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्लांट है, इसको भी नाम को क्या अपने को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यही इसका मेजर रीजन कारण है, इस रीजन के डेवलपमेंट का जो बेस बना था, ठीक है। फिर है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बात करें, इसकी देखते हैं विशेषताएं। द प्लेस फॉर द बेसिस फॉर इट्स एक्टिविटी ग्रोथ lies between Ahmedabad and Vadodara, but this region extends up to Valsad और सूरत in south and जामनगर in the west। मैन कंसंट्रेशन कह रहा है अहमदाबाद और वडोदरा के आसपास है, लेकिन अब धीरे धीरे ये वलसाड़ और सूरत तक और दक्षिण में जामनगर तक, दक्षिण में सूरत और वलसाड़ तक और साउथ और पश्चिम में जामनगर तक फैल गया है। देखिए पहले तो कह रहा है कि अहमदाबाद और वडोदरा इसके मेन क्षेत्र थे, पर कह रहा है कि फिर धीरे धीरे क्या है, ये वलसाड़ और सूरत साउथ में तो, और पश्चिम में जामनगर तक इसका क्या हो गया है, जामनगर में रिफाइनरी है, वहां तक इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया है, ठीक है। क्या इसके पीछे कारण रहे, डिक्लाइन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री एट मुंबई। मुंबई में क्या हुआ, कॉटन इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ, तो इस क्षेत्र का क्या है, महत्व बढ़ गया, ठीक है। दिस रीजन लोकेटेड इन कॉटन ग्रोइंग एरिया, हैंस रॉ मटेरियल एंड मार्केट आर इजीली अवेलेबल। उस कॉटन ग्रोइंग एरिया के क्षेत्र में होने की वजह से जो मार्केट है वो इसके लिए क्या था, इजीली अवेलेबल था, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड्स लीड to the establishment of petrochemical industries around अंकलेश्वर और वडोदरा जामनगर, ठीक है। ये ऑयल फील्ड मिल गए एक तो यहाँ पे, और दूसरी यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज अंकलेश्वर में, वडोदरा में, जामनगर में क्या कर दी गई, स्थापित कर दी गई। इससे क्या है, इस एरिया को एक पुश मिल गया, एक गति मिल गई। डेवलपमेंट ऑफ कांडला पोर्ट, ठीक है, और पेट्रोलियम रिफाइनरी एट कोयली। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, ये एरिया मतलब इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में अपनी पहचान बना पाया। इसकी इंपॉर्टेंट रीजन उसकी बात करें, इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है उसकी बात करें, तो टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक और फाइबर जो चीज़ें होती फैब्रिक की, वो इसके अंदर बनती हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्योंकि रिफाइनरीज हैं। हैवी एंड बेसिक केमिकल्स, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन्स, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी इसकी चीज़ें हैं। लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी हैज़ बीन सेटअप एट जामनगर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर आर अहमदाबाद, वडोदरा, बहरूच, कोयली, आनंद और सुरेंद्र नगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़, जामनगर।
ये इसके इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, ये मेन चीज़ें इसके अंदर बनाई जाती हैं। इसके अंदर मान लो ये रिफाइनरियों के नाम है ना, कोयली का नाम हो गया, जामनगर का नाम हो गया, इनका क्या है आपको नाम याद रखना, अंकलेश्वर, इनका नाम आपको याद रखना है किस क्षेत्र के अंदर है, तो गुजरात क्षेत्र के अंदर है। और इनके विकास में किस चीज़ ने अहम भूमिका निभाई, मुंबई के अंदर जो डेवलपमेंट था उसके अंदर जो गिरावट आई मुंबई वाले डेवलपमेंट में कॉटन के में, तो उसके स्थान पे ये क्षेत्र उभरा, क्योंकि यहाँ पे कपास का पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध था, तो यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए और बाजार के लिए दोनों के लिए अच्छी चीज़ें मिल गई, इससे इस क्षेत्र का इतना विकास हो पाया। फिर है छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर रीजन को भारत का रूर कहा जाता है। मतलब जैसे यूरोप में अपन ने पढ़ा था, जर्मनी का जो क्षेत्र है रूर, कोयला और लोह इस्पात पाया जाता था, तो उसका जो महत्व था वही भारत के लिए इसका महत्व है। ठीक है। दिस एक्सटेंड्स ओवर झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। भारी लोह जो इसकी इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से इस क्षेत्र की पहचान है। ये झारखंड, नॉर्थन जो उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल के हिस्सों के ऊपर क्या है इसका विस्तार है। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे के, डिस्कवरी ऑफ कोल इन द दामोदर वैली, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स एट झारखंड एंड नॉर्दर्न उड़ीसा। उड़ीसा और झारखंड में बड़ी मात्रा में मेटलिक और नॉन मेटलिक उनका खनिजों का पाया जाना। थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन द दामोदर वैली, चीप लेबर फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स। हुगली प्रोवाइड्स वास्ट मार्केट फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। हुगली जो पोर्ट है वो क्या है, वास्ट मार्केट इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो हुगली के अंदर जाकर क्या होती हैं, हुगली के आसपास का जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसके अंदर क्या है खप जाती हैं बेस प्रोडक्ट के रूप में। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर हैवी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेपर, लोकोमोटिव्स एंड हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर। अब ये सारे नाम आपने देखे, लोह इस्पात का अपन ने जो पढ़ा था ज़्यादातर वही नाम है। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है, बाहरी जो लोह जो उद्योग हैं उनका कंसंट्रेशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और दामोदर वैली का इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई, दामोदर वैली का किसके लिए इंपॉर्टेंस है, तो छोटा नागपुर वाले रीजन के लिए सबसे ज़्यादा दामोदर वैली का इंपॉर्टेंस है। विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन के बारे में देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, विशाखापट्टनम टू कर्नूल एंड प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट इन साउथ। विशाखापट्टनम से कर्नूल तक और फिर प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट दक्षिण में। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो इसके लोकेशनल फैक्टर हैं वो क्या है, प्रेजेंटली विशाखापट्टनम एंड मछलीपट्टनम पोर्ट्स डेवलप्ड एग्रीकल्चरल रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स इन देयर हिंटरलैंड। भाई जो विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम का जो पोर्ट है वो क्या है, उनके हिंटरलैंड में काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर और मिनरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं। हिंटरलैंड क्या होता है, वो क्षेत्र जहाँ से पोर्ट के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और जो मिनरल है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, तो उससे इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है। ऑल फील्ड्स ऑफ गोदावरी बेसिन, प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। केजी बेसिन में अपन ने पढ़ा था कि नई पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम के क्या पाए जा रहे हैं, नए भंडार पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी हैं। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट हैज़ वन लीड जिंक स्मेल्टर। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, जो जिंक, लेड और जिंक का सीसा का और जस्ते का क्या है, जो प्रसंस्करण करने का जो संयंत्र होता है वो गुंटूर के अंदर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं, शुगर, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड लाइट इंजीनियरिंग। ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एल्लूरू और कुर्नूल। तो ये इसके क्या है इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्या करनी है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है, विशाखापट्टनम वाला रीजन गुंटूर वाले रीजन के अंदर। ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि कोई ऐसे
इसके अंदर कोई सवाल पूछे जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही। सवाल आपसे छोटा नागपुर का जो रीजन है उसके बारे में, हुगली रीजन के बारे में पूछे जाने की, या फिर गुजरात में जैसे वो रिफाइनरीज के नाम आए थे उनके अंदर से कोई नाम पूछे जाने की, अब वहाँ से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ जो रीजन है, गुड़गांव का, दिल्ली का और मेरठ का जो रीजन है उसके बारे में बात कर रहा है। द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन्स आर लाइट एंड मार्केट ओरिएंटेड एज द रीजन आर फार लोकेटेड फ्रॉम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। भाई ये क्षेत्र है खनिजों से और ऊर्जा संसाधनों से काफ़ी दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर हल्के उद्योग हैं जो बाजार को केंद्रित करके उत्पादित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कॉटन, वूलन एंड सिंथेटिक फाइबर, होजरी, शुगर, सीमेंट, मशीन टूल्स, ट्रैक्टर, साइकिल और वनस्पति ETC। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज रिसेंटली डेवलप्ड। अभी गुड़गांव वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, सॉफ्टवेयर का भी काफ़ी विकास हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर गुरुग्राम, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं, पहले गुड़गांव बोलते थे, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा एंड मथुरा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है NCR का एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस्ड एरिया है उस सारे को इसके अंदर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया गया है। सॉरी। फिर अपना भाई कॉलम, अब ये आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। मैं ये रीड आउट इसलिए करके बता रहा हूँ कि कोई एक जो चीज़ विशेष इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको यहीं पे हाईलाइट करके बता दूँ। ठीक है, जब दिल्ली वाला था, दिल्ली वाले में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगी आपको कि वो मार्केट ओरिएंटेड और लाइट जो इंडस्ट्रीज की जो चीज़ें हैं वो उत्पादित करता है। उसका कारण क्या है कि ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधनों से उसकी लोकेशन क्या है, काफ़ी दूर है, तो मार्केट ओरिएंटेड उत्पादन उसके अंदर किया जाता है। अब ये है आपका कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाई, अर्नाकुलम, पुनालूर और अलापुजा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट इज़ अवे फ्रॉम मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। भाई यहाँ भी क्या है, खनिजों से क्या है, दूर है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग एंड मार्केट ओरिएंटेड लाइट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। तो एक तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भाई मिनरल से तो दूर है, और दूसरा जो मार्केट ओरिएंटेड हल्के उद्योग हैं वो उनका क्या कंसंट्रेशन यहाँ पे पाया जाता है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिश बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, पेपर, कोकोनट, कोयर प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट। जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं का है। खनिज वनिज यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाए जाते, इसलिए खनिज का इसके अंदर क्या है और हैवी इंडस्ट्रीज का इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ना के बराबर है। ये आपके जो मेजर जो एरियाज हैं, जो आपके 8 क्षेत्र हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ये देखो, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन दिखाया गया है, ये छोटा नागपुर का रीजन दिखाया गया है, ये हुगली का क्षेत्र है। ठीक है, ये बेंगलुरु तमिलनाडु वाला जो रीजन है वो है, ये कोलम का क्षेत्र है, ये मुंबई पुणे रीजन क्षेत्र है, और ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये विशाखापट्टनम और गुंटूर वाला क्षेत्र है। तो ये मेजर क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्रियल रीजन कितने हैं, 8। तो ये आपके मेजर 8 इंडस्ट्रियल रीजन हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन पे क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछा जाएगा, इन पे बेसिकली आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे किसी विशेष चीज़ का उत्पादन, जैसे विशेष उत्पादन ना वो पूछा जा सकता है। जैसे जूट का आपने देखा कंसंट्रेशन हुगली वाले क्षेत्र में ही है, तो ये पूछा जा सकता है। सूती वस्त्र उद्योग का आधार बना था मुंबई क्षेत्र और शुरू में, और बाद में यहाँ से मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग के जाने के बाद गुजरात इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब रिफाइनरी वाला फैक्टर आ जाएगा गुजरात के साथ, मुंबई के साथ भी रिफाइनरी वाला फैक्टर जुड़ा हुआ है। छोटा नागपुर हैवी मेटलिक इंडस्ट्रीज है, उसका मेन रीजन है, और दामोदर वैली है, DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन का इसमें विशेष रोल है। ठीक है, गुरुग्राम, दिल्ली भाई खनिज से दूर है,
तो ये मार्केट ओरिएंटेड लाइट चीज़ें बनाता है। इसमें खनिज नहीं है तो ये कृषि बेस्ड और लाइट मार्केट बेस्ड चीज़ें बनाता है। तमिलनाडु ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सूती वस्त्र उद्योग और उन चीज़ों का क्या है महत्व बताया गया है। इसमें कोलकाता उसका ट्रांसपोर्ट से जुड़ना उन चीज़ों के बारे में बात की गई है। विशाखापट्टनम और गुंटूर जो क्षेत्र है इसका जो आसपास का हिंटरलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है और अभी नए इसमें तेल वेल के क्षेत्र की क्या है खोज की गई है इस क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र का क्या है महत्व बढ़ गया है। ये मेजर आपके इंडस्ट्रियल रीजन है। इनमें इसी तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपसे बताई गई मेनली से सवाल पूछे जाएंगे। भाई कितने तो इंडस्ट्रियल मेन रीजन हैं, कितने माइनर हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर कौन से रीजन के अंदर कोई एक सेंटर का नाम दे देगा ये कौन से के अंदर पड़ता है, तो उनके मेन नाम, और विशेष कोई उत्पादन होता है जो एक विशेष क्षेत्र की विशेषता है तो उसका नाम, अदरवाइज तो बाकी सब में होता है। जैसे आपने ये बेंगलुरु इस वाला देखा तो इसमें जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड था तो ये यहीं पे है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई एक विशेष चीज़ है तो उसको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि HAL का किस इंडस्ट्रियल रीजन से संबंधित है, तो बेंगलुरु रीजन से संबंधित है, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास थी जिसमें हमने क्या है इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के बात की, उनकी लोकेशन के बारे में बात की, कहाँ हैं उसके मेन सेंटर बात की, और मेन किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आपको बताया उस तरीके के पूछे जाएंगे और जो इनके कोई क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या है आगे फर्दर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, जिसके लिए आप क्या करें समता एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें ताकि आपको वहाँ पे जो रिसोर्स मटेरियल है वो वहाँ पे आपको क्या है इजीली मिल जाएगा। वीडियो से संबंधित अगर कोई चीज़ हो, कोई एडिशनल आप चीज़ चाहते हैं तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बताएं और चैनल को क्या करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।